हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। उज्ज्वल क्लासेज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समय और काम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। वीडियो में बने। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। कहता है कि ए एक काम को 36 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर लेता है। अगर दोनों मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तो ए जो है कितना दिन में करता है? 36 दिन में। और बी जो है कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। कई विधि से बनता है, एलसीएम विधि से बना रहे हैं अभी हम। तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम जो निकाला जाता है, जो बड़े अंकों को लिया जाता है, जो 36 है, तो 36 से 36 ठीक है कट जाएगा और 12 तिया 36। इसका मतलब है कि एलसीएम जो होगा 36 ही होगा। ये नहीं कि 36 12 लिख के 2 से 4 से लगा के करेंगे, ऐसे हम कर लेते हैं। ये तो टोटल काम हमारा जो है 36 है। टोटल वर्क कितना हो गया? 36। और जो है ए जो है 36 दिन में काम करता है। 36 काम है तो 36 में 36 से भाग करेंगे 1, यानी कि ए जो है एक दिन में एक काम करता है। और बी जो है टोटल काम 36 है, इसको 12 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 36 में 12 से भाग कर लेंगे, 12 तिया 36, मतलब कि बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो ए और बी मिलकर एक दिन का काम कितना है? ए प्लस बी, ये 1 और ये 3, तो 1 + 3 = 4, यानी कि ए और बी मिलकर जो है एक दिन में 4 काम करता है। टोटल काम कितना है मेरे पास? 36 है। तो कितना दिन लगेगा? तो 36 अब बटा का 4, 4 नामा 36, यानी 9 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 9, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और आप लोग भी इसका जवाब दीजिए। यदि राम एक काम को 20 दिन में करता है और कृष्ण उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिल जाए तो कितने दिनों में समाप्त होगा? सेम क्वेश्चन है। तो राम है, कौन है? राम। राम कितने दिनों में? 20 दिनों में। राम 20 दिनों में। और कृष्ण जो है, कृष्ण कितने दिनों में करता है वही काम को? तो 30 दिन में। ये दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद 20 और 30, बड़ा अंक 30 है, 30 के पहाड़ा में 20 नहीं है, तो दुगुना कर लेंगे, 30 दूनी के 60। 60 में जो है 30 के पहाड़ा में भी है और 20 के पहाड़ा में भी है। इसका मतलब है कि एलसीएम जो है हमारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। अगर राम 20 दिन में काम करता है, टोटल काम 60 है। कितना है? 60 है। तो ये एक दिन में 3 काम और ये एक दिन में 2 काम, और दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए, राम और कृष्ण, यानी आर शॉर्ट लिख देते हैं और प्लस के राम कृष्ण, तो 3 + 2 यानी कि 5, यानी कि एक दिन का काम 5 काम है और टोटल काम कितना है? 60 काम है। तो कितना दिन लगेगा? भाग कर लेंगे, 60 बटा का 5, 12 × 5 = 60, यानी कि 12 दिन लगेगा, जो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। एक दूसरा मेथड भी हो, एक और मेथड है इसका, दूसरा तरीका बताते हैं कि राम है, कौन है? राम। तो राम देखेंगे कितना दिनों में काम करता है, तो राम जो है 20 दिन में। और कृष्ण कितना दिन में काम करता है? 30 दिन में। तो इसको हम लिख देंगे x, इसको मान लेंगे y। तो दोनों मिल करके, मतलब a + b, दोनों मिल करके a + b, इसको मानिए ये राम + कृष्ण समझिए। इसका सूत्र होता है, ट्रिक है, याद कर लेंगे। ट्रिक जो होता है xy, अब बटा में दोनों मिलेगा तो x + y, और 1 2 अगर घटाने की बात करेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ दोनों मिल करके काम रहा है, इसलिए x + y किए हैं। बस कुछ नहीं, मान भर लेंगे। x का मान यहाँ से 20, y का मान 30, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 20 30 50, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 5 चौका 20, और मेरे पास ये 4 और ये 3, तो 4 तिया 12 दिन। कितना दिन? 12 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मेथड 2 है आपको। तो क्वेश्चन नंबर आगे है,
ए एक कार्य को 12 दिनों में करता है, यानी कि ए जो है एक काम को 12 दिन में कर लेता है। ए और बी यानी कि ए प्लस बी कितना दिन में करता है? 8 दिन में करता है। तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? हम एलसीएम ही करते हैं पहले। तो एलसीएम बड़ा अंक लेते हैं 12, 12 के पहाड़ा में 8 नहीं है, इसका दुगुना कर देते हैं, 12 दूना 24, उसमें 12 भी है 8 भी है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। तो 12 दूना 24 2 काम और 8 तेरी 24 3 काम। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है मिल के 3 काम और एक काम एक दिन में कितना काम? 2 काम। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ए प्लस बी बराबर 3। ए का मान कितना है? 2, तो 2 प्लस बी बराबर 3। तो बी बराबर कितना? 3, ये वाला उधर जाएगा माइनस में 2, तो बराबर का 1। और टोटल काम मेरे पास कितना है? 24। एक दिन में एक ही काम करता है तो 24 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका शॉर्टकट तरीका जो है अभी हम बताए थे, बस एक्स और वाई मान लेंगे, तो सिर्फ बी का मान कह रहा है, तो एक्स इंटू वाई मतलब कि 12 और गुने का 8 और बाटा में एक्स प्लस वाई जब दोनों मिल के करेंगे तो, लेकिन यहाँ दोनों मिल के सिर्फ इसमें से बी पूछा है, मतलब कि माइनस करना होगा। 12 में से 8 गया 4, 4 तिया 12 और 3 और 8 को गुना कर लेंगे हम लोग, इसको 3 8 24 दिन। इससे भी आसान है, तो आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइए। अगला प्रश्न तो हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी बराबर 35 दिन और ए अकेले उसी कार्य को 60 दिन, मतलब ए बराबर कै दिन? 60 दिन। तो बी कितना दिनों में? तो इसको एक्स दिन मान देते हैं और इसको जो है वाई दिन मान देते हैं। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? बी पूछ रहा है ना, तो एक्स वाई अब बटा में ये दोनों साथ में, ये अकेला है इसका मतलब माइनस करना होगा, एक्स माइनस का वाई। तो एक्स वाई मतलब कि 35 गुने का 60 और नीचे माइनस कर लेंगे 60 में से 35, इधर से उधर कोई दिक्कत नहीं है, 60 में से 35 घटा लेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। 25 के पहाड़ा 5 मरतबे 25, इसको भी हम काट देंगे कितना? 7 मरतबे 35, इसको हम काट देते हैं 12 मरतबे, तो मेरे पास बच गया 7 गुने का 12 यानी कि 12 सते 84 दिन। सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको और मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दें और उनसे भी फीडबैक ले और बताएं हमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है 3 लोग हैं इसमें। कितने लोग हैं? 3 लोग। 3 लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। देखिए ध्यान से सभी आदमी, ए है, बी है, सी है, मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में कर लेते हैं। मिनट या घंटा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कै मिनट? 30 मिनट। ठीक है, और ए तथा बी मिलकर उसी काम को 50 मिनट में, ए प्लस बी बराबर कै मिनट में? 50 मिनट में। और सी अकेला उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? सी जो है उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो हम दोनों विधि से बना सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ये विधि से अगर बनाना चाहे तो इससे भी बन सकता है। सी बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई अब बटा में एक्स माइनस का वाई, क्या कि एक साथ है तीनों, ये अलग है तो माइनस ही करना पड़ेगा। तो 30 गुने का 50 अब बटा में माइनस कर लेंगे, 50 में से 30 गया 20। काट लीजिए इसको, है ना, काटेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, इसको काट दीजिए 25 मरतबे, तो मेरे पास बच गया 3 गुने 25, 3 गुने का 25 यानी 25 तिहाई का 75 दिन लगेंगे। कितने दिन? 75 दिन नहीं, 75 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। इसको अगर आप एलसीएम विधि से भी बनाना चाहते हैं वो विधि से भी बन जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है ए
और बी एक कार्य को 72 दिन में, यानी ए प्लस बी बराबर 72, बी और सी 120, यानी बी प्लस सी बराबर 120, ठीक है। ए और सी 90 दिनों में, मतलब कि ए प्लस सी कितने दिनों में, तो 90 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलेंगे, इसको एलसीएम विधि से बना देते हैं। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, 120 है, 90 है और 72, तो सबसे बड़ा इसमें लेंगे तो 120 होगा, ठीक है। तो 120 के पहाड़ा में न 90 है न 72, इसका मतलब इसका दोगुना कर देते हैं। 120 मतलब का 2 गुना 240, 240 करेंगे तो ये तो मिल ही जाएगा 72, 90 नहीं मिलेगा 240 में, तो इसका मतलब है कि आगे कर देते हैं 12 36, यानी 360 कर लेते हैं। तो 360 में 9 चक 36, ई भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, और 72 भी 360 में आ जाना चाहिए, है ना। 360 चेक कर लेते हैं कितना से, 72 से, हाँ 36 गुना 72 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 360 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 360, तो 72 में 360 क्या मरतबे हो जाएगा बताइए, 7 पच्चे 35, यानी 5 मरतबे हो जाएगा। कितना मरतबे, 5 मरतबे कटेगा 72 से, 7 पच्चे 35, 350, 5 दूना 10, 360, और 120 से क्या मरतबे होगा, 12 36, 3 मरतबे, क्या मरतबे 3 मरतबे, और 90 से 360 क्या मरतबे, 9 चका 36, मतलब 4 मरतबे। अब यहाँ समझेंगे ए और बी मिलकर 5 दिन, एक दिन का काम इनका 5 मिनट है, बी और सी का 3 है, ए और सी का 4 है। तो यहाँ सब को जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ तो 2 गो ए है ना, एगो ए, एगो ए बी, एगो ई बी, एगो ई सी, इस मतलब सब 2 है, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c, अब बराबर ये इनका जो है एक दिन का काम पहले जोड़ेंगे, 5 3 8 4 12, कितना 12। अब यहाँ 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अब बराबर का 12, यहाँ से यहाँ इसको काट लीजिए, 2 छक 12, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों का काम एक दिन का 6 यूनिट है। टोटल काम कितना है हमारे पास, 360 है, और तीनों मिल करके जो है एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 360 में 6 से भाग करना होगा, तो 6 × 36, मतलब कै दिन, 60 दिन। 60 आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में, मतलब ए प्लस बी क्या दिन में, 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, बी प्लस सी जो है 8 दिन में, ठीक है। सी ए 6 दिन में, मतलब ए प्लस सी कितना दिन में, 6 दिन में। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो बड़ा वाला कितना है 12, 12 के पहाड़ा में 8 नहीं है, 6 है, नहीं होगा, दुगुना कर लेते हैं 24, 24 के पहाड़ा में 3 है, 12 भी 8 और 6 सब आ जाएगा उसमें 24 में, तो यहाँ हमारा एलसीएम 24, यानी टोटल काम भी हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। इसको 12 दूनी 24, 8 3 24, 6 चौका 24। तो यहाँ देखिए अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग, तो 2a 2b 2c डायरेक्ट हम a प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं, ठीक है। अब बराबर यहाँ 2 है, सब में 2 2 कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट बाहर कर लेते हैं कॉमन, जोड़ लीजिए काम, 4 3 7 2 9, कितना है 9, एक दिन का काम इसका तीनों का मिल करके 9 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, अब बट्टा का कितना 2, यानी 4.5 काम जो है यह तीनों का है, ठीक है। किसका काम पूछ रहा है, बी का, तो बी कैसे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 4.5, तो इसमें से अगर बी का मान अगर हमें चाहिए तो ए और सी का मान घटा देना होगा, तो ए और सी का मान कितना है, देखिए यहाँ 4 है ना, ए और सी का मान, तो इसमें से क्या करते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से सभी आदमी, तो बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी 4.5, अब माइनस का कितना हो जाएगा, ये ए सी का मान जो है 4 है, 4,
मतलब कि 4.5 में से 4 घटा लेंगे 0.5 का मतलब आधा काम करेगा बी एक दिन में। टोटल काम कितना है 24। तो 24 काम करने के लिए इसको कितना दिन का समय लगेगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2 आधा। ये डायरेक्ट ऊपर उठ के चले जाएगा। 24 गुना का 2 मतलब कि 48 कितना लगेगा। तो 48 दिनों में इसका काम समाप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI प्रश्न है ये, ठीक है। ये प्रश्न VVI है, ध्यान से सीखिएगा सभी आदमी। ए जो है एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में। ए के एक कार्य का यानी 1/4 भाग जो है कितना दिनों में करता है 10 दिन में करता है, ठीक है। तो इसका टोटल काम कैसे हो जाएगा। तो ए में 1 से अगर गुना कर लेंगे तो ए, और इसको क्रॉस ऐसे समझ लीजिए, पूरा काम 4, जिसमें से एक काम को कितना दिन में करता है 10 दिन में। तो 4 काम को कितना दिन में करेगा 10 चौका 40 दिन में करेगा, या इसको आप क्रॉस गुना भी कर सकते हैं 10 चौका 40, ठीक है। बी भी है जो 1/3 काम कितना दिन में करता है 20 दिन में, ठीक है। 1/3 तो ऐसे देखिए, पूरा काम 3 जिसमें से एक काम 20 दिन में, 3 काम क्या दिन में 60 दिन में, ऐसे समझ लेंगे। और बस दोनों मिलकर है ना ए प्लस बी, तो ए प्लस का बी, वही एक्स वाई का फार्मूला लगा देते हैं, ट्रिक एक्स इंटू वाई, दोनों मिलकर है मतलब एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई मतलब कि 40 गुने का 60, एक्स वाई मतलब दोनों को जोड़ देना है 100। 0 से 0 खत्म, ई 0 से ई 0 खत्म हो जाएगा। तो 6 चौका 24, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी आदमी। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में। ए जो है एक काम का 1/6 भाग कितना दिन में करता है 5। यहाँ से निकाल सकते हैं ना, पूरा काम 6 जिसमें से एक काम 5 दिन में, तो 6 काम 30 दिन में, ऐसे समझिए। और बी देखिए, बी क्या करता है, कोई काम है उसका 2/5 भाग कितना दिन में कर लेता है 8 दिन में कर लेता है। तो यहाँ देखेंगे इसको, अब इसको कैसे बदलेंगे। तो 5 काम टोटल है जिसमें से 2 काम कर लेता है 8 दिन में। 2 काम अगर 8 दिन में, तक 5 काम कितना दिन में, मतलब 2 काम 8 दिन में, तो 4 काम 8 दूना 16 दिन में, और फिर एक काम तो 4 दिन, तो 16 4 20। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 5 40 में से 2 से भाग कर देंगे तो 20 आ जाएगा हमारा। अब दोनों मिलकर काम पूछ रहा है ए प्लस बी का मान निकाल दीजिए। ए प्लस बी आप कैसे निकाल लीजिएगा, एक्स वाई का फॉर्मूला ही पर मार दीजिए, ट्रिक है, आसान है। दोनों मिल करके एक्स प्लस वाई, या एलसीएम मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, यानी 30 गुने का 20, 30 गुने का 20, और 30 20 50 जोड़ देंगे तो इस 0 से इस 0 खत्म कर दीजिए, इस 6 5 30, यानी 6 गुने का 2, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी का 12, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने यह वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और हमसे जुड़िए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको और मिलता रहे। धन्यवाद।